ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं रोहिणी सेक्टर 11 में। यहाँ पर ये जितने भी आप दुकानें देख रहे हैं, ये सब डॉक्यूमेंट राइटर की हैं। डॉक्यूमेंट राइटर लोगों के मकान, दुकान, महल, हवेली, इन सब के दस्तावेज बनाने का काम करने वाले लोग होते हैं। ये यहाँ पे पिछले कई सालों से, 20 सालों से यहाँ पे दस्तावेज डॉक्यूमेंट राइटर की दुकानदार बंधु हैं, जो आज इकट्ठा हुए हैं अपनी समस्याओं के निवारण के लिए। यहाँ पर ये दिनेश मोहन डॉक्यूमेंट राइटर, वकील एडवोकेट दिनेश मोहन का ऑफिस है, जहाँ पर ये सब इकट्ठा है। लगभग 250-300 के आसपास में डॉक्यूमेंट राइटर इस एरिया में सेक्टर 11 में अपने ऑफिस लेके बैठे हैं और उन सब की कुछ समस्याएं हैं जिनकी आवाज उठाने के लिए आज वो यहाँ सेक्टर 11 में ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है। सारी दुकानें जो आप देख रहे हैं सब डॉक्यूमेंट राइटर्स की हैं। नहीं मिलती कुछ हम लोग जाते हैं तो मैं देखते आओ जी पीछे साले डॉक्यूमेंट को दुका देंगे, गायब कर देंगे। आपने ये कहा भाई यार ये डॉक्यूमेंट है मेरे कोई जानकार है, मेरे जानकार का डॉक्यूमेंट है यार, ये आप दे दो। नहीं देंगे, वो दुका देंगे। अरे भाई मिला ही नहीं। और आप ये दे दो, सामान दे दोगे तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिला। भाई है नहीं यार, ढूंढ रहे हैं यार, है नहीं। तो ये जो है परेशानियां हैं हमारे साथ। बाकी मेरे भाई बैठे हैं, चौहान साहब बैठे हैं, ये बताएंगे आपको थोड़ा बहुत। पता चौहान साहब वो तो दुख तो देता ही सही है ना। घर में साला और बिगड़ा साला और पिछवाड़े नाला हो तो दुख तो देता ही इतना तो आप सही है ना। ठीक बात। अब इनकी मनमानी कहाँ तक चलेगी। हाँ, ये इतना पैसा मांगते सिर्फ पार्टियां देती नहीं है, नहीं तो रोक लगा देंगे। हाँ, ऐसे स्टाफ रखी है। हाँ, पर वही है। दिनेश जी, मांग क्या है आपके डॉक्यूमेंट राइटर? भाई मांग देखो, मैं यहाँ पर और भी बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैं उनको अभी बोलता हूँ कि वो अपनी बात रखें, थोड़ी बात रखें अपनी बात। भाई गौरव रखेंगे अपनी बात। भाई हमारे वकील साहब एडवोकेट हैं और अच्छे आदमी, बहुत ही बढ़िया है, शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, और हमारे साथ देते हैं बेचारे। ये कोई भी काज होते हैं हमारे साथ में खड़े रहते हैं। तो गौरव भाई कोई बात बताएंगे आगे। भाई बताओ गौरव भाई। के अंदर आज 20-25 सालों से जुड़े हैं। हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है कि क्या नाम अपना जो बिल बंद कर दी गई है सरकार द्वारा नहीं, डिपार्टमेंट द्वारा नहीं, पर्टिकुलर ऑफिसर्स द्वारा, ठीक है जी। उनके पास ना तो कोई इसका पीछे से कोई ऑर्डर है ना कुछ है, सिर्फ अपनी मनमानी तानाशाही है। अपने हिसाब से उन्होंने बिल बंद कर दी। कभी तो एक बंद कर देते हैं, कभी उसको शुरू कर देते हैं। तो या तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर हो तो वो पर्टिकुलर चिपकाया जाए या सर्कुलेट किया जाए। आज तक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। हर आदमी कहता है मैं अपनी जुडिक्शन की करूंगा। बिल के लिए और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए कोई जुडिक्शन नहीं है। ये बुक 3 और बुक 4 के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बिल बुक 3 के अंदर आती है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरी इच्छा ये है कि मैं इस सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपनी बिल रजिस्टर करा लूँ, चाहे मेरा आईडी प्रूफ कहीं का भी है, दिल्ली का है, दिल्ली से बाहर का है, तो सब रजिस्ट्रार उसको एज पर दी रजिस्ट्रेशन है तो उसको मना नहीं कर सकता। लेकिन ये सिर्फ एक तानाशाही चल रही है। अच्छा, एक चीज और है, जब इन्होंने आज कच्ची कॉलोनी की बिल बंद कर दी, कच्ची कॉलोनी के अंदर एक सेल परचेज का माध्यम सिर्फ एक बिल रजिस्टर्ड होना ही है। सिर्फ एक नोटरी के कागज बनते हैं। जो आदमी इतने सारे पैसे देता है वो ही चाहता है कि मेरी कम से कम कोई सेफ्टी हो। दस्तावेज आज ये बिल्कुल बंद हो गया है तो वो भी परेशान है, ठीक है। उसके साथ साथ जुड़े हुए जो अधिवक्ता हैं, जो क्या नाम अपना डॉक्यूमेंट राइटर हैं, उनकी भी रोजी रोटी पे बहुत असर पड़ रहा है। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे जो जिस तरीके से चलता आ रहा है उसको चलने दिया जाए। और बाकी क्या नाम अपना कोई रुकावट की इसमें कोई बात नहीं। कोई डिविजनल कमिश्नर का कोई ऑर्डर नहीं है, सरकार का कोई ऑर्डर नहीं है बिल के अंदर। बस यही कहूँगा जी। ठीक है, नेक्स्ट। आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लोग उधर चले गए, ट्रेन से इधर आ गए, कुछ इधर हो गए। सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत भारतवासियों को महसूस हुई, यकीन करिए वो दूध नहीं था, खाना नहीं था, डॉक्यूमेंट राइटर थे। हर आदमी इस तलाश में था, भैया ये मेरा मकान है, मैं वहाँ से आया हूँ, ये मुझे दिलवा दो, कागज़ के लिए लोग चाहिए। ये हैं वो लोग जो इस बार लोगों को इस बात की तसल्ली और खुशी देते हैं कि आपका मकान, आपकी दुकान, आपका महल, आपकी हवेली आपके नाम है। मकान खड़ा हो गया, आपके पास कागज़ नहीं है, आपको तसल्ली नहीं होती। ये वो तसल्ली और खुशी दिलवाते
बात है। आज ये बेचारे दूसरों को खुशी देने वाले खुद दुख है। आज ये दूसरों को खुशी देने वाले, दूसरों का काम आने वाले खुद ही परेशान हुए बैठे हुए हैं। आज इनके घर में पैसे की कमी हो पड़ी है, इनके बच्चों की फीसें नहीं भरी जा रही है। ये दिनेश मोहन है, ये यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं क्या मुद्दा है कि डॉक्यूमेंट राइटरों को इकट्ठा होना पड़ा। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि दिक्कत आ गई थी, थोड़ी सी आ गई थी, क्योंकि इन्होंने डॉक्यूमेंट जो है डीड ऑफ बिल वो उन्होंने बंद कर दिए और उसकी वजह से दिक्कत आ गई है। काम ठीक था, तब ये बंद करते हैं, कल चालू कर देते हैं, तो इनकी चलिए मनमानी परेशान होगी, तो इसलिए ये मीटिंग बिठाएंगे दिया। बस ये मुद्दा था हमारा। मांग क्या है सब लोगों की? मांग ये है कि अंदर का काम होने नहीं दे रहे। कच्ची कॉलोनियों की जो भी आदमी कराता है नोटिस से हो जाता है, तो वो सोचता है एक कम से कम मैं बिल तो करा लूँ। हाँ, तो वो बिल में भी दिक्कत करते हैं। अब ये कहाँ तक दिक्कत करेंगे, पार्टी कहाँ तक दे देगी। हाँ, होना क्या चाहिए हकीकत में? होना ये चाहिए हर एक चीज़ जो हो रही है, जहाँ पर बोलना चाहिए, जहाँ पर इतनी जरूरत है इसके लिए कहीं नहीं करा सकता है, लेकिन इन्होंने अपनी मनमानी कर रखी है। सभी बड़े आला अधिकारी देख रहे हैं जो इन पर कार्रवाई कर सकते हैं, जो इनको निर्देश दे सकते हैं, वो देख रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार प्रशासन से? तो सर जो हमारे सीनियर एडवोकेट साहब हैं जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं सर, देखो परेशानी तो होती है। क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए कि सबका काम किया जाए, अच्छे से काम करें, सबका काम करें। क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? मुद्दा तो सर आपको बताइए, बिल है, पेपर है, मकान पे देखो किसी का नाम नहीं होता, पेपरों पे ही तो होता है नाम। अब पेपर ही बंद कर देंगे तो फिर आम जनता करेगी क्या, ये बताइए मेरे को। सीधी सी मुद्दा है जी, पेपरों का ही तो है, उसको हम पेपर ही नहीं बना पाएंगे जब जनता के, तो हम करेंगे क्या? या जनता क्या करेगी हमसे? हमें कोई पूछेगा ही नहीं, या हमें नहीं पूछेगा, या फिर कुछ और काम करेगा, तो चोरी चकारी होगी जी, फिर तो कर लो जी। आमतौर पे ऐसा होता है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो प्राथमिकता देते हैं कि जी हम ऐसे बच्चों का एडमिशन लेंगे जो फर्स्ट डिवीज़न आते हो, पढ़ाई में होशियार हो। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे बच्चे मुश्किल से 5 या 4% होते हैं, 95% लगभग मिडिल पढ़ाई में होते हैं। ऐसे लोगों को क्या होगा, ये बात मैं इसलिए सरलता से आपको बता रहा हूँ कि नियम बना दिए जाते हैं कि ऐसे कागज़ बनाए जाएंगे, वैसे कागज़ बनाए जाएंगे। आजू बाजू में ढेर सारी अनाधिकृत कॉलोनियाँ, उनके लिए चाहे कितने भी सरकारी गैर सरकारी तगड़े नियम बना दिए जाए, वहाँ बिल या हल्के कागजों का ही काम आता। और ये डिपार्टमेंट इसीलिए खोला गया। होना क्या चाहिए, अनाधिकृत कॉलोनियों को अगर ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जाए तो होना ये चाहिए भाई, उनको इन्होंने क्या रखा जी, इनकी ना रजिस्ट्री होगी, वहाँ जाओ पीएम दे जाओ, वहाँ जाओ पीएम वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। खड़े हो जाओ। ये है देखो, इन्होंने क्या रखा जी, वहाँ जाओ पीएम दे जाओ, वहाँ से क्या लाओ रजिस्ट्री। अच्छा, अनाथ कॉलोनी होगी, वहाँ जाओ, पहले वहाँ धक्के खाओ, पहले वहाँ चढ़ाओ, फिर हमारे यहाँ चढ़ाओ, ठीक है। तो मैंने कहना इनसे है भाई, सीधा सीधा काम करो भाई। अगर डॉक्यूमेंट आपको ज़मीन लगती है कि ज़मीन गलत है तो उसकी मत करो। आपको लगता है भाई ठीक है तो रजिस्ट्री कर दो, फिर वहाँ जाओ कराने के लिए। जिन लोगों को रखी थी आज मैंने यहाँ पर लोगों को, तो हम भी थोड़ा लेट हो गए थे, सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। ये इसलिए रखेगी कि हम यहाँ सब लोग भाईचारे हैं और हमारा काम है अपना डॉक्यूमेंट्स का हिसाब यहाँ काम करते हैं, और सब एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं यहाँ पर लोग। उससे पहले हम जुड़े हुए हैं अपने सब स्टाफ यहाँ से, जितने हो गया, कंजाला कोर्ट हो गया, सब स्टाफ हो गया, रोहनी का हो गया, पीतम्बरा हो गया, तो हम लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनसे पहले क्या है कि हम लोग क्या है कि काम लेके जाते हैं ऊपर, भाई यहाँ जाते हैं, हम पार्टियों से झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, हम पार्टियों को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। हम पार्टियों को सेट करके ले आते हैं, चलो ये भाई यहाँ का काम कराएंगे। अंदर जाके जो हम जाते हैं तो अंदर वाले फिर नाटक करते हैं वो लोग, इस डॉक्यूमेंट के इतने लगेंगे, इसके इतने लगेंगे, इसके इतने लगेंगे, ये होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, ये होगा नहीं। और होने को कानून के अंदर जो हमारा आर्टिकल है, जो हमारा रेशन एक्ट है, उसमें ये लागू है कि भाई बिल आप डीड ऑफ बिल आप किसी भी एरिया की आप करा सकते हो, क्योंकि बिल एक इच्छा होती है। अपनी इच्छा आदमी कहीं भी जता सकता है, अपनी इच्छा है मैं कहीं बोल सकता हूँ, मगर मैं बॉन्ड हूँ उसके लिए। मगर ये लोग क्या करते हैं, नहीं जी आप अपने एरिया की कराओगे, हम नहीं करेंगे इसको। भाई मैं सब स्टार साहब से या जो भी आला अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, एचएम साहब हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर भाई आपको ये नहीं करनी, डॉक्यूमेंट नहीं करने हैं, तो आप मना करो। आपके कानून के जो अधिकार हैं उनको आप जो है उनकी आप अवहेलना कर रहे हो। हम सोचते हैं नहीं भाई चलो भाई हमारा काम प्यार से हो जाए,
भाई इनसे ना झगड़ा करें लोगों से हम अपना, क्योंकि देखो झगड़ा से कोई फायदा नहीं है। हमारा शुरू से काम है हमारा लोगों का, उनसे ही काम पड़ता है हमारा, उन लोगों से ही। तो मेरा कहना मतलब ये है कि भाई देखो जो हमारे भाई हैं सब बैठे हैं बेचारे, कोई 2 रुपये कमाता है, कोई 10 कमा रहा है, कोई 20 कमा रहा है, किसकी क्या सेटिंग है क्या नहीं है। जिनकी सेटिंग है जो बड़े जो है अपना वो करवा रहे हैं काम, जिनके नहीं है वो नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहना मतलब ये है कि इन लोगों को ये बताया जाए कि भाई बिल जो है वो आप कहीं भी करा सकते हो, इसमें किसी की वो नहीं है। आप पावर टू नहीं है, बुक 3 का डॉक्यूमेंट बिल है और पावर टू बुक 4 का डॉक्यूमेंट है, जो भी बुक 3 और बुक 4 के डॉक्यूमेंट है वो आप कहीं भी कर सकते हो। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं जी आप उस वहाँ जाओ जी हम नहीं करेंगे, वहाँ जाओ नहीं हम नहीं करेंगे। हम पार्टियों को यहाँ लेके जाते हैं, वहाँ पर हमारे साथ मिसबिहेवियर किया जाता है, लड़के जाते हैं बेचारे अंदर काम करने, उनको भगाते हैं, ओए बाहर चलो बाहर चलो। तो ये कहना मतलब है इनकी तो इज्जत है बेचारे बच्चों की क्या नहीं है भाई। अगर ये आज ये बेचारे एडिक्वेंट से काम कर रहे हैं, कल को ये वकील भी बनेंगे। हम क्या थे, हम भी यही थे, हम भी ऐसे थे, हम भी डॉक्यूमेंट का काम करते थे उस टाइम। मगर ये है कि हाँ भाई बाहर चल, मतलब अभी ये इच्छा आपकी डिजाइन में मेरी इच्छा है, इच्छा मैं अपने डॉक्यूमेंट पे अपना देते हैं तो और क्या है कि हमारे यहाँ क्या है कि जैसे अपना सर्टिफाइड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है वो पैसा मगर ये लोग नहीं करते, यहाँ तक कि नहीं करते। उनको पता है यार इनका ये धंधा इसे चल रहा है, ठीक है ना। दिनेश जी सरकार प्रशासन से जुड़े हुए लोग आपको देख रहे हैं, इन लोगों पे जो कार्रवाई कर, मैं आपको बता दूं कि आपकी गली में घूमता हुआ जो कांस्टेबल होता है ना वही सब कुछ नहीं होता, उसके ऊपर एसएचओ होता है, उसके ऊपर एसीपी होता है, उसके ऊपर डीसीपी होता है, हर जगह यही होता है। जिस तरीके से टीचर होता है उसके ऊपर वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल, फिर उसके ऊपर भी जोनल एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले। इसी तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी जो लोग यहाँ बैठे हैं वही सब ऑफिसर नहीं है, उनसे भी ऊंचे ऑफिसरान होते हैं। सरकार प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? मैं इनसे क्या चाहता हूँ, देखो अगर आपने ये हमारी मांगे या हमारा ये जो भी डिमांड है पूरी नहीं करी, आपने अगर बिल नहीं खोली जी उसके एरिए की नहीं होगी, इसकी नहीं होगी, भाई हमारी इच्छा हम करके आते हैं और आपने नहीं खोली तो भाई हम जो है धरने पे जाएंगे और सब मेरे भाई वहाँ बैठेंगे धरने पे और हम जो है अनशन करेंगे। और हम जो है मैडम जो है बैठी हुई है हमारी जो है सीए गुप्ता, रेखा गुप्ता जी बैठी हुई हैं, उनसे जाके वहाँ बात करेंगे और यहाँ भी धरना देंगे। अगर इन्होंने हमारी डिमांड पूरी नहीं करी भाई, आपने हमारी बिल नहीं करी तो क्योंकि हमारा मेन काम वही होता है, उसी पे हम डिपेंड हैं। तो हमारा काम इन्होंने बंद कर रखा है, अपने एरिया के लाओ, ये लाओ, ऐसा लाओ, वो लाओ, तो हम अपनी मनमर्जी की तानाशाही। हाँ तानाशाही है, ठीक है ना। और ये भी नहीं कि जो इनको जो है फीस नहीं दे रहे, उनको फीस भी जाती है, ऐसी बात नहीं है जो बिगड़ फीस कर रहे हैं। फीस देने के बावजूद भी आफ्टर जो है उसके बाद भी ये नाटक करते हैं लोग। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये लोग किसी डिपार्टमेंट की किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए नहीं आए हैं। ये यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि फलाना जगह रिश्वत चलती है, ठिकाना चलती है, कोई लेना देना नहीं है, आप जानो आपका काम जाने। ये यहाँ ये कहने आए हैं कि ये सारे लोग मिडिल क्लास डॉक्यूमेंट राइटर है और इनके पास लोअर और मिडिल क्लास वर्ग ही आते हैं। उनकी आपके पास जो लोग आते हैं क्या वो डाटा मिलर टाइप वाले होते हैं? नहीं ये वो लोग होते हैं जो वोट भी देते हैं और सरकार को टैक्स भी देते हैं। वही लोग हैं जो उनका जो सही अपनी जगह वो आते हैं, वो आते हैं। ये जो बड़े बड़े दफ्तर बनाए गए ये इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं आम जनता के लिए बनाए गए। स्टार्ट कर देते हैं, कभी मन करता है तो बंद कर देते हैं, अपने मन के मुताबिक काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो होता है उस पर समय देते हैं, कल आना परसों आना नरसों आना, और उसमें क्या है बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट की उन्होंने लोगों को। मैं आपको बता दूं ये लोग डॉक्यूमेंट राइटर है। थोड़ा सा आगे अम्बेडकर भवन में जहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस है, ये लोग कोठी, मकान, दुकान, हवेली वगैरह के कागज़ के लिए वहाँ पर जाते हैं। ये पब्लिक के काम का नुकसान हो रहा है। पब्लिक को क्या परेशानी झेलनी पड़ती है? पब्लिक को बहुत नुकसान हो रहा है इससे, क्योंकि रजिस्टर हो नहीं रहे डॉक्यूमेंट, और पब्लिक आके यहाँ पे हमसे बोलती है कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराइए, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस वालों की उनकी मनमानी पूरी चल रही है और बदमाशी पूरी करते हैं। डॉक्यूमेंट लेके जाओ तो टेबल से वापसी कर देते हैं। पब्लिक को इससे बहुत दिक्कत होती है और उनके डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं हो पाते थे। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि गरीब रिक्शे वाले के पास मूंगफली बेचने के पास, खीरे वाले बेचने के पास सरसों का 20 किलो तेल लेने के लिए आज की तारीख में पैसे नहीं है, 2 किलो दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं है। डॉक्यूमेंट राइटर की और इनकी दायरे में बहुत ज़्यादा फीसें देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। मैंने सुना ज़्यादा पैसों की डिमांड करी जाती है जितना गरीब आदमी दे भी ना पाए। देखो पैसे की डिमांड एक दूसरी चीज़ है,
सबसे पहले काम होना चाहिए। काम इसलिए होना चाहिए, एक गरीब आदमी है, अमीर आदमी तो अपने कोठी बंगले कभी भी खरीद सकता है जी। गरीब आदमी अपने पैसे जोड़ जोड़ के एक छोटी 25 गज का 20 गज का मकान लेता है, उसका सहारा एक विल, एक दस्तावेज है जो रजिस्टर्ड होना है, ठीक है। जब सरकार ने बंद नहीं किया, डिपार्टमेंट ने बंद नहीं किया, तो कुछ ऑफिसर उसको कैसे बंद कर सकते हैं? ये चीज़ बताइए। ये सरकार से एक सवाल है कि भाई ये सरकार ने कोई आदेश पास किया तो वो आदेश की कॉपी कहीं भी चिपकाएं, कहीं भी दें, सर्कुलेट करें, तो फिर आदेश तो आदेश है जी, सबके लिए मान्य होगा वो। मैं आपको बता दूं कि हम इस समय सेक्टर सारे डॉक्यूमेंट राइटर भाई मौजूद हैं। ये लोगों के पास मैं आपको बता दूं, अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े लोग नहीं आते हैं, टाटा बिरला अंबानी ने इनसे अपनी मांगा। इनके पास ज़्यादातर आने वाले लोग लोअर क्लास मिडिल क्लास वर्ग है। ये सरकारी दफ्तर जितने भी बनाए गए हैं, मैं आपको बता दूं, ये खरबोपति लोगों के लिए नहीं बनाए गए, ये आम जनता के लिए बनाए गए। ये जो ठेले वाला जा रहा है, इसको परेशानी न उठानी पड़े, इस जैसे निवासियों के लिए बनाए, और इन्हीं नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ती है। नागरिकों को क्या परेशानी उठानी पड़ती है? पब्लिक के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और लेकिन पब्लिक भी परेशान, डॉक्यूमेंट राइटर भी परेशान। रीज़न सिर्फ कुछ ऑफिस तानाशाही, ऑफिसरों की तानाशाही। कोई सरकार की तरफ से ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं होता, ना कुछ ऐसी वो होती। सिर्फ क्या है कि इनकी तानाशाही से ही परेशान। सिर्फ जवान मर्द ही परेशान होते हैं या बुजुर्ग औरतें, बेचारे बुजुर्ग महिलाएं, लड़के सब परेशान होते हैं यहाँ पर? बुजुर्ग भी ज़्यादा, बुजुर्ग भी ज़्यादा। फैसिलिटी नहीं है, जो कागज डॉक्यूमेंट पत्र होता है उसके लोग परेशान होते हैं, इधर उधर धक्के खाते हैं। हमारा काम हो जाए, अगले का काम नहीं होता। जो प्रॉपर्टी इतनी महंगी खरीदता है, अगले सोचते कुछ पेपर रजिस्टर्ड हो, पर ये लोग अपनी मर्जी से चलते हैं, जब चाहे बंद कर देते हैं, जब चाहे खोल देते हैं। पता है इसके लिए क्या हाल है, ना कोई पीछे ऑर्डर, ना इनके पास कुछ नहीं है। तो ये ऐसे तो होना